तो हम लोग बता रहे थे कि कैसे कृष्ण जब मथुरा में पहुंचते हैं और फिर एक धोबी से मिलते हैं, फिर दर्जी से मिलते हैं, फिर एक माली से मिलते हैं, माली के बाद कुब्जा से मिलते हैं, कुब्जा से मिलने के बाद फिर धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ जाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। और वहाँ पर उपस्थित सारे जो सैनिक लोगों थे उनकी पिटाई करके और उनको कुछ लोगों को मार के भगा देते हैं। अब दोनों एक एक हाथ में धनुष का एक एक हिस्सा लेकर शहर में घूम रहे हैं। तो फिर सब जब कंस को पता चलता है कि कृष्ण बलराम ने उस धनुष को तोड़ दिया तो कंस को बहुत बहला लगने लगता है। तो कब बोलते कि कंस जो होता है कि ऑलरेडी कृष्ण से इतना भयभीत होता था, लेकिन आज तो कृष्ण अपनी परछाई को देख कर डर जाता था। बोलते कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। खाना खाता था उसमें उसको कृष्ण बलराम देखते थे, पानी पीता था उसको कृष्ण बलराम देखते थे। उसकी वाइफ आती थी, उसको लगता था कृष्ण बलराम आ रहे। तो सब जगह उसको कृष्ण बलराम देख रहे थे। फिर अगले दिन जब वहां पर कुश्ती युद्ध होने वाला था तो कृष्ण बलराम सुबह सुबह उठकर नहा धोकर वहां जाते और वहां पर जब देखते तो गेट पे कुवलिया पीठ नामक एक हाथी खड़ा होता है जो कि उनको जाने नहीं देता है। तो कृष्ण उसके साथ युद्ध करते हैं। बोलते कुवलिया पीठ तो बहुत ही शक्तिशाली हाथी था। उस एक हाथी के अंदर 10,000 सामान्य हाथियों का बल था और कृष्ण उसको उसी के हाथी के जो दांत होता है उस दांत को तोड़कर उससे वध कर देते हैं। और दोनों कृष्ण बलराम वो दोनों के दोनों एक ही दांत उठाकर जब वहां पर एरिना में जहां पर वो मंच था वहां पर घुसते हैं तो सब लोग देख के कृष्ण को बहुत आकर्षित हो जाते हैं और सब लोग कृष्ण को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो वहाँ की वरिष्ठ लोग थे वो कृष्ण को पुत्र के रूप में, वरिष्ठ गोपियाँ थी पुत्र के रूप में देखती थी। जो युवतियाँ थी वो कृष्ण को एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति के रूप में देखती थी। जो चाणूर मुष्टे कंस थे वो कृष्ण को मृत्यु के रूप में देखते थे। कुछ लोग बोलते थे अरे ये दुष्ट कंस ने कितने छोटे बालकों को युद्ध के लिए बुला लिया। फिर चाणूर और मुष्टिक कृष्ण बलराम को बोलते हैं ठीक है, आप आए हैं, हमने सुना कि आपने वृंदावन में अनेक कुश्ती के युद्ध करे हैं, तो क्यों ना हम अपनी राजा की प्रसन्नता के लिए कुछ कुश्तियों का युद्ध करें। फिर कृष्ण बलराम को कुश्ती के लिए बुलाते हैं और चाणूर और मुष्टिक और कृष्ण बलराम दोनों एक दूसरे से कुश्ती करने लग जाते हैं और कृष्ण बहुत ही सरलता से उनका वध कर देते हैं। उसके बाद 2-3 और शक्तिशाली योद्धा वहां पर आते हैं, कृष्ण बलराम उनका भी युद्ध कर देते हैं, उनका भी वध कर देते हैं। तो ये देखकर कंस तो पागल ही हो जाता है। तो कंस बोलता है इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए, नंद बाबा कृष्ण बलराम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। तो गौर कृष्ण महाराज बोलते कि जैसे कि जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत ही हिलता है, वैसे कंस अभी जस्ट मरने वाला है उससे पहले बहुत ही उछल उछल के बोलता है। तो फिर जब ये सब बोलता है तो फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है मामा हम आ रहे हैं। और कृष्ण जाते हैं जहाँ पर कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था उसके ऊपर जाते हैं और कंस को पकड़ लेते हैं। कंस उसके साथ युद्ध करता है और कृष्ण उनको ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और फिर वहाँ एरिना में जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर उनको मार देते हैं। और ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबको डाउट होता है कंस सचमुच मर गए क्या। तो फिर उसकी जो डेड बॉडी को लेकर चारों तरफ घुमाते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं कि कंस मर गए। तो सब लोग कृष्ण बलराम की बहुत बहुत जय जयकार करते हैं। तो कृष्ण बलराम जाते हैं अपने पिता वसुदेव और देवकी, जो कि जिनको फिर से उनने कारागार में डाल दिया था, उनको छुड़ाते हैं। जब वसुदेव और देवकी कृष्ण बलराम को देखते हैं तो उनको बहुत ही आनंद होता है। अभी बचपन से देखिए, बचपन से जन्म दिया था उस समय कृष्ण को देखा था और तब से आज तक अभी कृष्ण को देखा नहीं। और कृष्ण को जब देखते हैं, जब पता चलता है तो बहुत ही प्रेम उनके मन में उभरता है। देवकी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगती है, तो देखकर बहुत ही आनंद होता है। फिर कृष्ण बलराम को वसुदेव उनकी शिक्षा के लिए संदीपनी मुनि के पास भेजते हैं और संदीपनी मुनि के यहाँ बोलते हैं कि आप जाइए वहां से उनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करिए। संदीपनी मुनि कहाँ रहते हैं, कोई बता सकता है? संदीपनी मुनि का आश्रम कहाँ है? आप उज्जैन। हाँ जी, धन्यवाद। आप सब लोग गए हैं लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। तो उज्जैन अवंतीपुर में संदीपनी मुनि के यहाँ जाते हैं और 64 दिन में 64 कलाएं को सीखते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण सिखाते हैं कि इवन
कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, भगवान है, लेकिन वो भी दिखाते हैं कि हमको सीखने के लिए गुरु के यहाँ पास जाने की जरूरत है। हम स्वयं से नहीं सीख सकते, हमारी जो इंद्रियां हैं वो संयम है, सीमित हैं, उनसे पूर्ण ज्ञान हमको नहीं प्राप्त कर सकते। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको गुरु की शरण लेने की जरूरत है। इस तरीके से वो हमको ये शिक्षा यहाँ पर देते हैं। तो ये शिक्षा हमको प्राप्त होती है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कैसे कृष्ण बलराम अपने गुरु के जो पुत्र हैं उनको वापस लेके आते हैं। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो फिर कृष्ण बलराम अपने गुरु को पूछते हैं कि हम आपको क्या सेवा कर सकते हैं। संदीप ने मुझे बोलते हैं कि मैं आपकी गुरु माता से पूछ के आपको बताता हूँ। तो उस समय संदीप ने मुनि अपनी पत्नी के पास जाते हैं और फिर वो कृष्ण को बोलते हैं कि हमारा एक पुत्र था जो कुछ समय पहले प्रभास क्षेत्र में समुद्र में बह गया। तो आप कृपया करके, आप तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैं, आप तो भगवान हैं, आप कृपया करके हमारे पुत्र को वापस ले आइए। तो कृष्ण बलराम उसी समय प्रभास क्षेत्र के लिए जाते हैं और वहां पर समुद्र का आह्वान करते हैं और समुद्र को बोलते हैं कि हमारे गुरु का पुत्र क्या आपके पास है, अगर है तो उसको वापस करिए। तो गुरु तो समुद्र साक्षात वहां पर उपस्थित होते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, हमारे जल में एक राक्षस है, पंचजन्य। पंचजन्य नाम का एक राक्षस है। पंचजन्य क्या है, कोई बता सकता है? भगवान के हाथ में एक चीज है जो उसको पंचजन्य, शंख, भगवान का शंख है। हाँ जी, धन्यवाद। भगवान के शंख का नाम पंचजन्य, वो यहीं पे मिलता है। तो उसमें बोलते एक असुर है जिसका नाम है पंचजन्य, आप हो सकते हैं वो उसके पास हो बच्चा। तो सो कृष्ण बलराम जाते हैं समुद्र में और उस पंचजन्य राक्षस का पेट फाड़ देते हैं और उसके पेट में भी वो बच्चा नहीं मिलता। फिर वो जो उसके शरीर में शंख था वो ले लेते हैं। तब से कृष्ण के हाथ में वो पंचजन्य शंख है। फिर कृष्ण बलराम सोचते कि क्या करें, तो फिर वो यमराज के पास जाते हैं और यमलोक में जैसे जाते हैं तो यमलोक के दरवाजे पर उस पंचजन्य शंख को बजाते हैं। उसकी आवाज इतनी जोर से होती है कि यमराज सब लोग हिल जाते हैं। यमराज वहां पर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कृष्ण बलराम बोलते हैं कि क्या आपके पास हमारे गुरु का पुत्र है? तो यमराज उनको उनके गुरु का पुत्र देते हैं और उस पुत्र को लेकर वो वहां पर वापस आ जाते हैं और अपने गुरु संदीपनी मुनि को वो पुत्र देते हैं और वो पुत्र जब उनको मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये हमको यहाँ पर एक देखते कि कैसे भगवान अपने जीवन से शिक्षा देते हैं कि गुरु कितने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमको गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। ये लीला होने के बाद कृष्ण मथुरा में वापस आते हैं और कृष्ण उस समय कुब्जा के घर जाते हैं। कुब्जा आपको याद है कहाँ पे थी? कुब्जा जिसने भगवान के अंगराज लगाया था। तो कुब्जा के घर जाते हैं। देखिए अभी यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ भी करता है तो भगवान उसको स्वयं अपने आप को दे देते हैं। कुब्जा ने केवल भगवान को थोड़ा सा अंगराज लगाया था और भगवान स्वयं अपने आप को उसको दे देते हैं। उसके घर में आते हैं और उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर भगवान अक्रूर के घर में जाते हैं। आपको याद है जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए थे तो अक्रूर बोले थे कि आप मेरे घर चलिए, तो भगवान बोले थे नहीं अभी नहीं, बाद में कभी आऊँगा। तो आज भगवान अक्रूर के घर भी जाते हैं। फिर अक्रूर को बोलते हैं कि अक्रूर चाचा, आप एक सेवा करिए, आप हस्तिनापुर में जाइए और हस्तिनापुर में मेरी बुआ कुंती हैं और मेरे भाई लोग पांडव लोग हैं, आप उनकी थोड़ा सा खबर लेके आइए, वो सब लोग कैसे हैं, धृतराष्ट्र कैसे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो अक्रूर महाराज वहाँ पर हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में वो वहाँ पर सबसे मिलते हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, कुंती, पांडव सबसे मिलते हैं। उस समय कुंती उनको बोलती है कि क्या कृष्ण कभी हमको याद करते हैं? हमने सुना है कि परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं वसुदेव के घर में जन्म लिए हैं, क्या वो हमको कभी याद करते हैं? क्या वो हमारी कभी चिंता करते हैं? हम यहाँ पे इतना कष्ट भोग रहे हैं, ये गौरव और ये धृतराष्ट्र हमारे ऊपर इतने अत्याचार करते हैं, क्या कृष्ण कभी आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे? तो फिर अक्रूर बोलते कि कृष्ण ने ही मुझको भेजा है और वही मुझे भेजे हैं कि पूछने के लिए कि आप सब लोग कैसे हैं। फिर अक्रूर जाते हैं, धृतराष्ट्र को कुछ उपदेश देने की कोशिश करते हैं। बोलते कि धृतराष्ट्र,
राजा का कर्तव्य है कि वो सारी प्रजा को इक्वली प्रेम करे, सबको समान रूप से प्रेम करे। और आपको चाहिए कि ना केवल आप अपने पुत्र को, पितु पांडव के पुत्रों को भी समान रूप से प्रेम करिए। तो फिर उस समय धृतराष्ट्र बोलते हैं कि आपके जो उपदेश हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो केवल लाइटनिंग के समान है, वो कुछ समय तक मेरे पास रहते हैं फिर चले जाते हैं। एक्चुअली मैं अपने पुत्र के मोह से बहुत ग्रस्त हूँ, और जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मैं कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अक्रूर महाराज वहाँ पर कुछ समय रहते हैं और कुंती और पांडवों के साथ समय बिताते हैं, उसके बाद मथुरा वापस चले जाते हैं। अभी कृष्ण बलराम मथुरा में हैं और अक्रूर भी मथुरा में आ गए हैं, और कृष्ण बलराम महाराज उग्रसेन को वहाँ राजा बना देते हैं। फिर क्या होता है, कंस की 2 पत्नियां होती थी, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता का नाम क्या था, कोई बता सकता है? उग्रसेन। नहीं, जरासंध। जरासंध ओ, थी। तो अच्छा जरासंध, उनकी। हाँ, उनके पिता का नाम अस्ति और प्राप्ति के पिता का नाम। तो जब अच्छा हाँ। अस्ति और प्राप्ति के पति कंस का वध कर देते हैं कृष्ण, तो अस्ति और प्राप्ति रोते रोते अपने पिता जरासंध के पास जाती है, जो मगध के राजा थे, जो आजकल का बिहार है, वहाँ के राजा थे। तो जरासंध जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे। बोलते हैं कि जरा का नाम की एक राक्षसी ने उसकी संधि करी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था जरासंध। तो जरासंध के पास जाते हैं। जब जरासंध को पता चलता है कि कृष्ण ने मेरे दामाद की हत्या कर दी, तो फिर जरासंध बोलते हैं कि आज मैं प्रण लेता हूँ, इस संसार को मैं यदुओं से नाश कर दूंगा, इस संसार को मैं यदुओं से वंचित कर दूंगा, सारे यदुओं को मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे दामाद की हत्या कर दी। अरे देखिए, यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलती है, जो दुष्ट लोग होते हैं या फिर जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो केवल चीज़ों को अपनी ही दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके दामाद कंस ने क्या क्या किया, वो खाली ये देखते कृष्ण ने कंस को मार दिया, कंस ने क्या क्या करा वो नहीं देखते। अरे कंस ने अपनी बहन देवकी के ऊपर इतना अत्याचार करे, वसुदेव के ऊपर इतना अत्याचार करे, और उसने कहाँ कहाँ नहीं अत्याचार करे, कितने सारे राक्षस भेजे, कितने लोगों की हत्या करी, सारे ब्राह्मणों को परेशान करा, सब नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। ये सब जरासंध को नहीं दिखा। उसको क्या दिखा, कृष्ण ने कंस की हत्या कर दी। तो लोग क्या, मेरे साथ जो बुरा हुआ केवल वो देखते, मैंने क्या किया वो नहीं देखते। तो ये एक शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि हमको दूसरों की नज़र से भी देखना चाहिए चीज़ों को, ना कि खाली अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करना चाहिए। तो फिर जरासंध ये दृढ़ निश्चय करके कि आज मैं सारे यदुओं का नाश कर दूंगा, वो बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करते हैं। और जब मथुरा पर आक्रमण करते तो कृष्ण बलराम उनका युद्ध करते हैं, और उनसे युद्ध करते थे। 2 बहुत ही सुंदर वहाँ पर रथ उत्पन्न होते हैं, और उन दोनों रथों पर कृष्ण और बलराम विराजित होकर उनके साथ युद्ध करते हैं, और सारी की सारी सेना को वहाँ पर वो मार देते हैं। बोलते इतना भयंकर युद्ध होता है कि खून की नदियाँ बह जाती हैं, और उस खून की नदी में जो मृत घोड़े हाथी थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वहाँ पर पर्वत से बहते हुए जा रहे हैं। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, और अंत में बलराम जी जरासंध को बंदी बना लेते हैं। और जब जरासंध को मारने वाले होते तो कृष्ण बोलते कि अरे भैया, अरे दाऊ जी, आप इसको मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए। तो एक्चुअल में पहले जरासंध बोलता था, अरे मैं कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण तो बच्चा है, वो मेरे से युद्ध करने लायक नहीं है। और अभी कृष्ण ही उसको मारने से छोड़ देते हैं। तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, उसको लगता है मेरे बहुत ही इंसल्ट हो गई, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर कृष्ण बोलते हैं, बलराम जी देखिए, हमारा तो काम यहाँ पर है कि दुष्टों को नाश करना, और ये हमारी अच्छी मदद करेगा, ये सारे दुष्टों को वापस लेके आएगा, फिर हम वध कर देंगे, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये दुष्टों को लेके आता रहेगा और हम उनका नाश करते रहेंगे। तो एक एक करके 17 बार जरासंध मथुरा पे आक्रमण करते हैं, और कृष्ण बलराम उनका 17 बार विनाश कर देते हैं। फिर जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पे आक्रमण करने वाले होते हैं, उसी समय एक और काल यवन आते हैं और मथुरा पे आक्रमण करने वाले होते हैं। जब कृष्ण बलराम देखते हैं कि काल यवन एक तरफ से आ रहे हैं और जरासंध दूसरी तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो रातों रात में वो अपने पूरे राज्य को
एक जगह शिफ्ट करते हैं। वो कहाँ शिफ्ट करते हैं? बोलिए। द्वारका द्वारका। धन्यवाद। तो द्वारका में समुद्र के बीच में एक सुंदर सी नगरी बनाते हैं और रातों रात अपने सबको वहां पर शिफ्ट कर देते हैं और स्वयं बिना किसी शस्त्र के वहां पर आते हैं। और जब काली यवन देखते हैं कि कृष्ण बिना शस्त्र के हैं तो वो भी अपने शस्त्र को छोड़ देते हैं और काली यवन कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगते हैं युद्ध करने के लिए। कृष्ण आगे आगे, काली यवन पीछे पीछे। कृष्ण का आगे आगे भाग रहे हैं। काली यवन को लगता है कि मैं अभी पकड़ लूंगा कृष्ण को, अभी पकड़ लूंगा, और कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। और काली यवन उनको एक गुफा में ले जाते हैं। तो फिर कृष्ण को एक गुफा में ले जाते हैं। काली यवन को लगता है कि अभी तो कृष्ण को मैं पकड़ लूंगा। और जैसे ही काली यवन गुफा में घुसते हैं तो वहां पे देखते हैं कोई व्यक्ति सो रहा है। तो लगता है कृष्ण तुम मेरे से भाग के यहाँ पे छुप के सो रहे हो और तुम क्या लगता है कि तुम मेरे से बच जाओगे? और फिर काली यवन जोर से लात मारता है और वहां पे एक व्यक्ति था जो उठते हैं। उस व्यक्ति का कौन नाम बता सकता है? उस व्यक्ति का नाम कौन बता सकता है? देखिए देखिए देखिए, बुक खोलिए, बहुत ही सुंदर है। उनका नाम था मुचकुंद महाराज। तो मुचकुंद महाराज वहां पर सो रहे थे और मुचकुंद महाराज को ये वरदान था कि जब वो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते समय वो बहुत थक गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे राजपाट सब चले गए, अनेक समय निकल गया है। तो उन्होंने देवताओं से बोला था कि मैं सोना चाहता हूँ चैन से और कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब ना करे। अब जो कोई भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करेगा वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही काली यवन आँख खुलकर देखते हैं तो सामने कौन जैसे मुचकुंद महाराज आँख खुल के देखते हैं तो सामने कौन दिखता है? काली यवन। और काली यवन उसी समय मिट्टी का ढेर बन जाते हैं, राख का ढेर बन जाते हैं। उसके बाद कृष्ण वहां पर आते हैं। कृष्ण को देखकर मुचकुंद महाराज को बहुत ही आनंद होता है। बोलते आप कौन है सुंदर? तो उनको समझ में आता है ये भगवान है और वो बहुत ही सुंदर मुचकुंद प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थनाएं वहां पर दी गई है और ये शायद 51 चैप्टर में आती हैं शायद, देख लीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं मुचकुंद महाराज वहां पर ऑफर करते हैं और फिर कृष्ण और बलराम दोबारा से वापस आते हैं। अब जब वहां पर आते हैं तो काली यवन की जो सेना थी वो वहां पे खड़ी थी, उसके साथ युद्ध करते हैं और काली यवन की पूरी सेना को हरा देते हैं। जब उनकी सेना का वध कर देते हैं तो फिर वहां पे कौन आते हैं? जरासंध की सेना आ जाती है। तो कृष्ण बलराम, अभी तो एक सेना को खत्म करा था, जरासंध की सेना आ जाती है। फिर कृष्ण बलराम वहां से भागने लगते हैं। अभी जरासंध पीछे पीछे आ रहा है और कृष्ण बलराम आगे आगे भाग रहे हैं। इसलिए भगवान का एक सुंदर नाम क्या है? रणछोड़ राय। रणछोड़ राय। अरे देखिए, गुजरात में बहुत फेमस है रणछोड़ राय का मंदिर। तो फिर कृष्ण आगे आगे भागते हैं और पीछे से जरासंध आ रहे हैं और फिर कृष्ण बलराम एक पर्वत पे चढ़ जाते हैं और फिर तो जरासंध क्या कहता है, उस पर्वत पे चारों तरफ से अग्नि लगा देता है और कृष्ण बलराम उस पर्वत की चोटी से कूदते हैं। आपने वो फोटो देखा होगा जहाँ पे कृष्ण बलराम एक वो बहुत ही ऊंचे पर्वत से कूद रहे हैं और कूद कर वो वहां से चले जाते हैं, किसी की नजरों में नहीं आते। और जरासंध उस पर्वत पे चारों तरफ से आग लगा देते हैं और उनको लगता है कि कृष्ण बलराम मर गए। तो जरासंध को लगता है कि आखिरकार 18वीं बार में जीत गया। कृष्ण जरासंध ये सोच के कि मैं जीत गया वापस चले जाते हैं और कृष्ण बलराम अपने द्वारका में आ जाते हैं। अभी ये यहाँ पर आई थिंक 51 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पर द्वारका का वाला पास्ट टाइम स्टार्ट होता है। द्वारका वाले पास्ट टाइम में सबसे पहले हम देखेंगे रुक्मणी मंगलम, रुक्मणी के साथ कृष्ण का विवाह। उसके बाद हम देखेंगे कृष्ण का विवाह सत्यभामा के साथ और जामवती के साथ, 3 विवाह। उसके बाद 5 विवाह और देखेंगे और अंत में 16,000 कन्याओं के साथ उनका विवाह देखेंगे। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या का नाम था रुक्मणी। तो बोलते हैं ये महाराष्ट्र एरिया में पड़ता था और भगवान गुजरात में द्वारका में थे। तो जब रुक्मणी ने सुना कृष्ण की ग्लोरीज, कृष्ण के गुणों के बारे में सुना, कृष्ण के अनलिमिटेड गुण हैं, उनके बारे में सुनकर भगवान के प्रति उनको स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिलता है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? केवल कृष्ण के बारे में सुनने से ही कृष्ण के साथ प्रेम किया हो जाता है, क्योंकि भगवान के गुण ही इतने अच्छे हैं।
तो रुक्मणी जब सुनती है कि भगवान के ऐसे गुण है तो रुक्मणी एक प्रेम पत्र लिखती है, पहला प्रेम पत्र हिस्ट्री का, और वो एक ब्राह्मण के हाथ भेजती है कृष्ण के पास। और उसमें प्लान भी बताती है कि कैसे मुझको किडनैप करना। बोलना है कि मेरा इस दिन विवाह है, उस विवाह से एक दिन पहले मैं देवी के मंदिर में जाऊंगी, और देवी के मंदिर में जब मैं जाऊंगी तो उस समय वहां पर आकर आप मेरा अपहरण कर लेना, और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और शायद अगले जन्म में मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इस तरीके से रुक्मणी बहुत ही सुंदर प्रेम पत्र लिखती हैं, और फिर शादी का समय आने लगता है और रुक्मणी को बहुत चिंता होती है क्योंकि कृष्ण भी नहीं आए हैं अभी तक और वो ब्राह्मण भी नहीं आया होता है। तो रुक्मणी बहुत ही चिंता करती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और एक दिन पहले रात में वो ब्राह्मण फिर से आता है और फिर बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान ने बोला है कि वो अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और कृष्ण वहां से द्वारका से विदर्भ के लिए निकलते हैं, और विदर्भ में जब पहुंचते हैं तो कृष्ण को देख के सब लोग बहुत ही आनंदित होते हैं, और सब लोग जो शहर के लोग होते हैं बोलते हैं यही परफेक्ट मैच है रुक्मणी के लिए। रुक्मणी भी बहुत ही सुंदर थी। तो और रुक्मणी से विवाह करने के लिए कौन कौन आए थे? शिशुपाल आए थे और अनेक राजा आए थे। रुक्मणी के भाई रुक्मी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ हो? शिशुपाल। यस, धन्यवाद, शिशुपाल के साथ हो। और फिर वो चाहते थे कि शिशुपाल के साथ हो, लेकिन अभी सब लोग अरेंजमेंट हो गया है और शादी से पहले दिन रुक्मणी जाती हैं देवी के मंदिर में प्रार्थना करने, और वो सोचती हैं कि कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, वेट कर रही है। और सब लोग उनको देख के बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। और उस समय जब वो मंदिर में देवी के दर्शन करके वापस आती हैं, उसी समय भगवान रथ पे सवार होकर आते हैं और रुक्मणी को अपने रथ पे बिठाकर ले जाते हैं। बोलते हैं जैसे सियारों के बीच में एक सिंह अपने हिस्से को ले जाता है, वैसे ही कृष्ण आकर रुक्मणी को वहां से ले जाते हैं। सब लोग हाय हाय करने लगते हैं, और उस समय शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सोचते हैं कि युद्ध करने लगते हैं। बलराम जी उनको युद्ध में उनके साथ युद्ध करते हैं, उनकी सेना का नाश करते हैं। उस समय रुक्मी प्रण करता है कि जब तक मैं कृष्ण का वध नहीं कर दूंगा अपने शहर में नहीं घुसूंगा, इस विदर्भ में नहीं घुसूंगा। और वो चले जाते हैं वहां से, और वहां पर कृष्ण के पीछे आक्रमण, कृष्ण का के पीछे पीछे जाता है, और उधर कृष्ण और रुक्मणी आगे जा रहे हैं और वो युद्ध करता है कृष्ण के साथ। कृष्ण उसको युद्ध में हरा देते हैं, और फिर कृष्ण उसको मारने वाले होते हैं। तभी रुक्मणी बहुत ही चिंता करती है कि आप मेरे भाई को मत मारिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसके अंग थोड़े से हेयर को कटिंग कर देते हैं। तो उस समय बलराम जी वहाँ पर आते हैं और रुक्मणी को थोड़ा सा शांत करने के लिए बोलते हैं, अरे ऐसे कोई करता है, ये भी हमारे रिलेटिव हैं, आपने अपने रिलेटिव को ऐसा करता है कोई? तो रुक्मणी थोड़ी खुश होती हैं और रुक्मी उस वहीं पे रह जाता है। रुक्मी को वहीं पे कृष्ण बांध कर चले जाते हैं। रुक्मी वहीं पे एक राज्य बनाते हैं, एक सिटी बनाते हैं, और सोचते हैं कि जब तक कृष्ण को मैं मार नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं इसी यहीं पे रहूंगा, अपने शहर में घुसूंगा नहीं। इस तरीके से कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हो जाता है। ये पहला विवाह होता है। दूसरा विवाह और तीसरा विवाह साथ में होता है, और वो जो विवाह होता है वो होता है सामंतक ज्वेल के कारण। तो एक बहुत ही सुंदर सा सामंतक ज्वेल था, श्यामंतक ज्वेल। श्यामंतक ज्वेल भगवान सन देवता से मिला था सत्राजीत को। सत्राजीत वहाँ पे एक राजा थे, उनको पास भगवान सन की कृपा से ये श्यामंतक ज्वेल मिला था। और श्यामंतक ज्वेल जो था बहुत ही शक्तिशाली मणि था। वो प्रत्येक दिन बहुत सारा सोना उत्पन्न करती थी, और वो जहाँ कहीं भी रहती थी वहाँ पर कुछ भी दुख नहीं आता था, कुछ आपदा नहीं आती थी, समय से बरसात होती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता था। तो फिर कृष्ण ने एक बार बोला सत्राजीत को कि हे राजा, कि इतना अच्छा मणि आप एक काम करिए, उग्रसेन को दे दीजिए। उग्रसेन के अंडर थे ये, तो आप ये मणि राजा के पास रहेगा तो अच्छा है। ऐसी मणियाँ राजा के पास रहना ही उचित है, आप इसको मत रखिए। लेकिन सत्राजीत ने बोला कि नहीं, ये हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारी है। तो सत्राजीत का भाई प्रसेन एक बार उस मणि को गले में पहनकर जा रहा था, तो सबको ऐसा लगा कि जैसे कि सूर्य देव आ रहे हैं। तो फिर वो जंगल में जब
शिकार करने के लिए जाता है तो वहां पर एक शेर उसका वध कर देता है और शेर उस मणि को लेकर चला जाता है। और जब वो शेर का युद्ध होता है किसके साथ, जामवंत से, जामवंत के साथ उस शेर का युद्ध होता है और जामवंत उस मणि को लेकर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। तो उस मणि वो श्यामंत ज्वेलरी कहाँ से पहुंचा, सत्राजीत से प्रसेन, प्रसेन से शेर के पास, शेर से जामवंत से, जामवंत से जामवंत के बच्चों के पास। और इधर सबको लगता है कि कृष्ण ने वो मणि को चुरा लिया। सत्राजीत सोचता है कि कृष्ण वो मणि को लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया। और ये र्यूमर्स वहाँ पर फैलने लगता है। तो बोलते हैं कि इवन भगवान भी इन र्यूमर्स से बचे नहीं हैं। लोग भगवान के नाम पर भी र्यूमर्स फैलाने लगते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान उन र्यूमर्स को नाश करने के लिए स्वयं श्यामंतक ज्वेल को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो जंगल में जाते हैं और जंगल में देखते हैं कि एक सत्राजीत का मृत शरीर पड़ा हुआ है और पास में कुछ दूर जाके वो शेर भी मरा पड़ा है। तो समझ में नहीं आता कि शेर को किसने मारा है। फिर जंगल में और आगे जाते हैं और जाते जाते हैं तो उनको वो जामवंत मिलता है। जामवंत की गुफा में जाते हैं, जामवंत की गुफा में वो मणि दिखते हैं और वो मणि लिखते हैं। तो तभी वो जामवंत आते हैं और जामवंत के साथ भगवान का युद्ध होता है। अनेक दिन तक, आई थिंक 28 दिनों तक वो युद्ध चलता है और ना तो जामवंत जीत पाते हैं ना कृष्ण जीत पाते हैं। तो फिर जामवंत को समझ में आता है ये कौन है, ये सचमुच मेरे भगवान है। जामवंत कौन है, वो राम लीला में भी भगवान राम के पास थे। तो उनको समझ में आता है कि ये मेरे भगवान राम ही हैं जो इस समय कृष्ण के रूप में आए हैं और कोई नहीं हो सकते। तो फिर उनको सरेंडर करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनको वो श्यामंतक ज्वेल दे देते हैं। और ना केवल श्यामंतक ज्वेल देते हैं, अपनी एक पुत्री जिसका नाम था जामवंती, उसका भी विवाह कृष्ण के साथ कर देते हैं। फिर कृष्ण जब वापस आते हैं और वो उस श्यामंतक ज्वेल को सत्राजीत को देते हैं। सत्राजीत को बहुत ही शर्म आती है कि उसने भगवान के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था। और फिर वो शर्म के मारे अपनी पुत्री सत्याभामा का विवाह भगवान के साथ करते हैं और वो मणि भी बोलते हैं कि आप इसको भी ले लीजिए। भगवान सत्याभामा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मणि को बोलते हैं कि आप इसी को रखिए, अगर मैं लूंगा तो फिर लोग और र्यूमर्स फैलाएंगे। तो भगवान का भी कितनी रानियों के साथ विवाह हो गया, 3 रानी। क्या क्या नाम हुए उनके, रुक्मणी और जाम्बती और सत्यभामा। सत्यभामा। धन्यवाद। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 के साथ विवाह हो गया, अभी 5 के साथ और विवाह करवाते हैं, लेकिन उससे पीछे एक, हाँ ठीक है, हाँ फिर बाकी 5 के साथ भी विवाह होता है। तो एक सेकेंड, हरे कृष्ण, हाँ अभी कृष्ण बलराम एक हस्तिनापुर जाते हैं। ये उस समय की बात है जब कृष्ण बलराम हस्तिनापुर में जाते हैं और हस्तिनापुर में कृष्ण अर्जुन के साथ एक जगह घूम रहे होते हैं यमुना के तट पर। जब यमुना के तट पर घूम रहे थे तो एक सुंदर कन्या वहाँ पर आती है। तो फिर अर्जुन और कृष्ण उनके पास जाते हैं और फिर वो बोलती हैं कि मैं कालिंदी हूँ, मैं सन देवता की पुत्री हूँ और मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। ये कौन थी, यमुना देवी थी जो कालिंदी के रूप में है और कृष्ण सन देवता की पुत्री है। सन देवता की 2 पुत्री, एक पुत्र और पुत्री, यामिनी, कालिंदी और शायद यमराज। मैं गलत हूँ तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कालिंदी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय वो, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में भी ये लीला का विस्तार से दिया हुआ है कि कृष्ण बलराम जब वहाँ पर थे, सो कृष्ण जब अर्जुन के साथ वहाँ पर थे तो वो एक उस समय वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, बहुत ही परेशान सा व्यक्ति आता है। तो फिर बोलते कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करिए। तो फिर कृष्ण पूछते हैं आप कौन हैं, बोलते कि मैं अग्नि देवता हूँ और बहुत ज़्यादा घी खाने के कारण, यज्ञ में बहुत ज़्यादा घी खाने के साथ मुझे इंडाइजेशन हो गया है और मुझे आप मदद करिए। बोले क्या मदद चाहिए आपको, बोले कि ये जो खांडवा प्रस्थ फॉरेस्ट है
मैं उसको खाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र मुझे खाने नहीं देते क्योंकि उनका मित्र तक्षक वहां पर है। तो बोले ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप इसको खा लीजिए और मैं इंद्र को वर्षा करने से रोक दूंगा। तो फिर कृष्ण और अर्जुन अग्नि देवता की मदद करते हैं और वो खांडवा प्रस्थ जो बहुत ही फॉरेस्ट था उसको खा लेते हैं। तो वहां पर एक माया डीमन था जो वहां से निकलते हैं, जिसकी अर्जुन रक्षा करते हैं, और वही माया डीमन युधिष्ठिर के लिए बहुत ही सुंदर सा असेंबली गृह बनाते हैं, जिसको माया भवन भी बोला जाता है। तो वहां पर उसी में बाद में युधिष्ठिर लोग उनको कौरवों को बुलाते हैं, और वहां पर दुर्योधन और अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वहां पर आते हैं। और वहां पे हम वो लीला देखते हैं जब दुर्योधन एक जल में गिर जाते हैं, जिसको वो स्थल समझते हैं, और उसमें गिर जाते हैं, और उसको देखकर भीम और बाकी रानियां हंसने लगते हैं। तो वो वाला 5 टाइम वहीं पर होता है। एनीवे, तो फिर यहाँ पर कृष्ण का विवाह कालिंदी से और हो जाता है, और उसके बाद कृष्ण का विवाह 4 और रानियों से होता है, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, तो 8 ये प्रमुख रानियां कहलाती हैं। रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंद, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा। आई थिंक मित्रविंदा की बहुत ही वो कहानी है, या फिर सत्या की, जहाँ वो लंबा एक बार जहाँ भगवान जाते हैं तो फिर भगवान अलग अलग जगह अलग अलग रानियों को अलग अलग तरीके से स्वयंवर के रूप में जीत लेते। तो ये इस तरीके से कृष्ण भगवान का 8 प्रमुख रानियों से विवाह हो जाता है। उसके बाद अभी 16,000 रानियों से विवाह होना है। तो एक बार, ये भी बहुत ही सुंदर 5 टाइम है। तो एक बार इंद्र आते हैं कृष्ण के पास कंप्लेन करने, बोलते हैं कि वहां पर एक असुर है, बानासुर, और बानासुर ने मेरी माता अदिति के कुंडलों को चुरा लिया है, और हमारा एक प्ले ग्राउंड था उसको उसने चुरा लिया है। आप कृपया करके मेरी माता के कुंडल वापस ले आइए। तो फिर भगवान सत्यभामा को लिखकर बानासुर के पास जाते हैं, बानासुर के जहाँ रहता है वहां पर जाते हैं। ये बानासुर कौन थे? बानासुर जानने के, सॉरी, नरकासुर, मैं बानासुर बोला, नरकासुर। तो नरकासुर जो थे पृथ्वी माता के पुत्र थे, और सत्यभामा भी पृथ्वी के ही एक विस्तार है। इसलिए कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेकर जाते हैं नरकासुर के पास। और नरकासुर जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसके जब वहां पर पहुंचते तो वहां पर भगवान एक मूरा नामक डीवन मिलता है, तो इसलिए भगवान का नाम मुरारी है। तो भगवान उस मूरा नामक राक्षस का वध करते हैं, और फिर नरकासुर से युद्ध होता है। और पहले भगवान, देखिए अभी भगवान सत्यभामा को साथ में लेके आए हैं, तो फिर युद्ध होता है। फिर सत्यभामा ये अंत में बोलते हैं कि आप इसका वध कर दीजिए। तो सत्यभामा जब बोलती हैं तो भगवान उसका वध कर देते हैं। और भगवान जब अंदर जाते हैं तो फिर देखते हैं कि 16,000 रानियां हैं, और भगवान बोलते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकती हैं। तो रानियां बोलती हैं अभी हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमको पति के रूप में स्वीकार करिए। इसलिए भगवान उन 16,000 रानियों को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरीके से भगवान का 16,108 विवाह हो जाते हैं। एक दिन एक बहुत सुंदर 5 टाइम आता है। भगवान रुक्मिणी को बोलते हैं, मैं पहले भी बोल रहा था कि हे प्राण प्रिय, आपने मेरे से विवाह क्यों कर लिया? मैं तो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, और आप तो बहुत ही अच्छे राजाओं के साथ विवाह कर सकती थी, मैं तो एक ग्वाला हूँ। आपके पास अभी भी समय है, आप चाहें तो मुझे छोड़कर किसी अच्छे राजा के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान रुक्मिणी को टीज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इतना सुनते ही रुक्मिणी का तो पूरा बेहोश हो जाती है, उनके तो प्राण ही निकल जाते हैं जब भगवान से विरह का ऐसा शब्द भी सुनती हैं, और वहीं पे बेहोश होकर गिरने लगती हैं। तो भगवान अपने 2 हाथ और विस्तार करते हैं और रुक्मिणी को पकड़ लेते हैं। फिर रुक्मिणी को बोलते हैं, अरे क्षमा कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस तरीके से भगवान दिखाते कैसे एक गृहस्थ जीवन में भी आदान प्रदान भगवान
करते हैं। फिर एक और वहाँ पर पास टाइम आता है अनिरुद्ध। तो सत्यभामा, सॉरी, भगवान के एक पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, उसका विवाह के बारे में आता है। तो एक एक असुर था बानासुर। ये बानासुर जो था बहुत ही शक्तिशाली था, उसको शिव जी से आशीर्वाद मिला हुआ था और शिव जी स्वयं उसकी नगरी की रक्षा करते थे। उसके सहस्त्र बाहु थे और वो उन बाहों से बहुत ही सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर शिव जी को प्रसन्न किया था। तो शिव जी डांस कर रहे थे और वो अपने इतने सारे भुजाओं से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे और जिसको देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। तो ये बानासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी एक कन्या थी उषा। उषा की एक सहेली थी, आई थिंक चित्रलेखा। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाती थी और वो एक सुंदर सा राजकुमार के चित्र बनाती है। उसको देखकर उषा को समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे मेरे यही इन्हीं को मैं प्रेम करती हूँ। तो फिर उषा को चित्रलेखा को बोलती है ये कौन है। तो फिर क्या तुम उसको यहाँ पे ला सकती हो। तो उसके पास एक बहुत ही शक्ति थी जिससे कि वो किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं। तो फिर चित्रलेखा अनिरुद्ध का वो पिक्चर बनाती है, कृष्ण के पुत्र हैं, और उनको वहां पर बुला देती है। तो अनिरुद्ध उषा के साथ उसके महल में रहने लगता है। अभी बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं है, ये मिस्टिक पावर से अनिरुद्ध वहां पर आ जाते हैं। जब उनके बानासुर को पता चलता है कि ऐसे एक व्यक्ति उनकी पुत्री के साथ रह रहे थे, उनको बहुत ही क्रोध आता है और वो अनिरुद्ध को कैप्चर कर लेते हैं, उसको कैदी बना लेते हैं। और जब ये खबर कृष्ण बलराम को पता चलती है तो कृष्ण बलराम बानासुर के ऊपर अटैक करते हैं। तो उधर से अब कृष्ण जब बानासुर के ऊपर अटैक करते तो शिव जी उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि शिव जी उसको वरदान दिए थे कि मैं सदैव आपकी नगरी की रक्षा करूंगा। तो शिव जी इधर से युद्ध कर रहे हैं और उधर से कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। तो शिव जी और कृष्ण का युद्ध हो रहा है। तो वहाँ पर बोलते कि अलग अलग वो शस्त्र जो छोड़ते हैं, शीत ज्वर और शिव ज्वर, विष्णु ज्वर, और अंत में शिव जी भगवान को समर्पण करते हैं। बोलते कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे से गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप कृपया करके। नहीं, शिव जी इसकी शरण लेते हैं, शिव जी समर्पण करते हैं विष्णु को और उनको बोलते हैं कि आप बानासुर को क्षमा कर दीजिए, कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, आप कृपया करके इसको छोड़ दीजिए। तो फिर भगवान उस बानासुर के सारे बाजुओं को काट कर खाली 4 बाजू छोड़ देते हैं और उसका घमंड को चूर चूर करके उषा को और अनिरुद्ध को वहां पे से ले जाते हैं और उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है। फिर एक और वहां पर पास टाइम आता है। अभी भगवान का सारा विवाह हो गया, भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र का भी विवाह हो गया। अभी कुछ द्वारका के कुछ पास टाइम है वो बताते हो। तो द्वारका में एक बार जो यदुवंश के कुछ बच्चे थे वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो एक सूखे कुएं के पास जाते हैं और उस कुएं में देखते हैं बहुत ही बड़ी छिपकली है। तो उसको कोशिश करते हैं निकालने की, तो वो नहीं निकलती है। तो फिर कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण आते हैं बच्चों के साथ और देखते हैं बहुत ही बड़ी छिपकली है उसमें। तो कृष्ण अपने हाथ से उसको बहुत ही प्रेम से सरलता से निकाल देते हैं। तभी वो छिपकली एक सुंदर सा गंधर्व का रूप में लेती है, गंधर्व नहीं, एक सुंदर से राजा के रूप में आती है जिनका नाम था नृगा, जो कि इक्ष्वाकु ही वंश में आते हैं। तो वो नृगा महाराज बोलते हैं कि कैसे वो छिपकली बन गए। आपको पता है, कोई बता सकते हैं कैसे वो छिपकली बन गए थे? तो एक बार की बात है, नृगा महाराज बहुत ही दान देते थे। तो हजारों लाखों गायें दान देते थे। तो उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण को बहुत सारी गायें दान दी और फिर उसमें से एक गाय फिर से लौटकर उनके जो गायों का शेड था उसमें वापस चली आई और फिर से उन्होंने वो गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब वो पहले ब्राह्मण को पता चला कि मेरी गाय दूसरे ब्राह्मण के पास है, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगा। और जब ये मैटर राजा के पास गया तो राजा को बोलता है ब्राह्मण की गाय मेरी है।
दूसरा ब्राह्मण बोलता है ये गाय मेरी है, आपने मुझे दान में दी, आपने मुझे दान में दी। तो फिर राजा को समझ में आता है कि क्या गलती हो गई। तो राजा बोलता है कि आप एक काम करिए, गलती मेरी हो गई, आपको मैं 1-1 लाख गाय और देता हूँ, आप इस गाय को छोड़ दीजिए। अभी ब्राह्मण जब लड़ते हैं तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं होते, बोलते नहीं मुझे तो वही गाय चाहिए, मुझे तो वही गाय चाहिए। और फिर अंत में वो क्रोधित होकर चले जाते हैं। फिर बाद में जब नृग महाराज की मृत्यु होती है तो फिर यमलोक में जाते हैं और यमराज उनको पूछते हैं कि आपने बहुत सारे अच्छे कर्म करे हैं, उसके लिए आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन आपने एक गलती करा, उसके लिए आपको कष्ट भी मिलेगा, तो आपको क्या चाहिए। तो पहले बोले पहले जो मुझे सिंफुल रिएक्शन है वो दे दीजिए। तो उसके लिए वो छिपकली बन जाते हैं और इसके कारण वो छिपकली के रूप में वहाँ पे थे। जब भगवान उनको स्पर्श करते हैं तो इस छिपकली के उससे शरीर से उनको मुक्ति मिलता है। फिर एक और पास टाइम आते हैं, बलराम जी के कुछ वहाँ पे लीलाएं बताते हैं कि बलराम जी एक बार वृंदावन वापस आते हैं और वृंदावन में वापस आते हैं तो नंद महाराज को मिलते हैं, यशोदा मैया को मिलते हैं, सारी गोपियों को मिलते हैं। सब लोग उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि बलराम जी वापस आए हैं। फिर बलराम जी कुछ समय वहाँ पर रहते हैं और उनके साथ लीला विहार करते हैं। तो एक बार वो यमुना में जल क्रीड़ा करने जाते हैं तो यमुना बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो बलराम जी अपना हल लेकर यमुना वहाँ पे गाड़ते हैं और पूरे पूरे यमुना को खींचने लगते हैं और यमुना को अनेक धाराओं में बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बलराम जी में कितना शक्ति है। तो वहीं पे एक और लीला होता है, उसमें जो दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा और जामवंती से उसका एक पुत्र होता है कृष्ण भगवान को, जिसका नाम था सांभा। तो सांभा जाते हैं दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह करने। लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा था और स्वयंवर से उसको किडनैप करके लेकर आ रहे हैं। तो जब सांभा उसको लेकर आते होते तो सारे के सारे कौरव लोग उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको कैदी बना देते। तो बलराम जी जाते हैं कौरवों के पास, दुर्योधन के पास, बोलते हैं। तो फिर सब लोग उनको बहुत ही प्रेम से स्वागत करते हैं और उनका बहुत ही सत्कार करते हैं। फिर बाद में बलराम जी बोलते हैं कि आपने सांभा को बंदी बनाया है, आप कृपया करके उसको छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर तो कौरव लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि हम सांभा को लेने आए हैं, हम सांभा को नहीं देंगे, सांभा हमारा बंदी है, वो हमारी पुत्री को किडनैप करके लेके जा रहा था। तो उनको बोलते कि आप लोग का राज्य जो है हमारे राज्य से, हमने आपको राज्य दिया है। उनको लगता था कि जो कौरव हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं और उग्रसेन उनके अंडर राज्य कर रहे हैं। एक सेकेंड। उनके अंडर राज्य कर रहे हैं। तो बलराम जी को बोलते कि आप हमारे राज्य में राज्य कर रहे हैं, हमारी कृपा से राज्य कर रहे हैं और आप हमको आदेश दे रहे हैं कि हम सांबा को छोड़ दें। आप हमसे युद्ध करिए और युद्ध करके लेके जाइए। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है और बलराम जी अपना मूसल गाड़ते हैं, पूरी हस्तिनापुर को खींचकर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग पूरा डर जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही भय में हो जाते हैं और फिर वो बहुत ही उनकी प्रार्थना करते हैं और वो सांबा को और लक्ष्मणा को उनको दे देते हैं। फिर वहाँ पे एक और पास टाइम होता है पौंड्रक का। ये पौंड्रक का पास टाइम बहुत ही शिक्षाप्रद है। पौंड्रक जो था उसको लगता था कि मैं वासुदेव हूँ, मैं वास्तव में कृष्ण हूँ और ये जो कृष्ण है वो डुप्लीकेट कृष्ण है। मैं विष्णु हूँ, मैं वासुदेव हूँ और ये जो कृष्ण का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नकली है। तो वो अपने 2 आर्टिफिशियल हाथ और लगाता है और कृष्ण को बोलता है कि तुम ये अपना नकली रूप छोड़ दो और वास्तव सबको बताओ कि वास्तव असली वसुदेव कौन है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण के समय भी ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसा नहीं, आज ही ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान है। उस समय भी
वहां पर ऐसे लोग थे। तो फिर भगवान, ये काशी में रहता था, तो भगवान काशी में जाते हैं और उसके साथ युद्ध करते हैं, और भगवान युद्ध करके उसके दोनों हाथों को काट देते हैं और उसको मार देते हैं। तो कृष्ण भगवान ऐसे लोगों को बहुत ही सरलता से वध कर देते हैं। तो ये पास टाइम हम देखते हैं कि कैसे भगवान पौंड्रक का वध करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे पास टाइम और हैं, मैं देखता हूँ कितना हम लोग आज कर सकते हैं। ओके, तो फिर अभी एक और पास टाइम बताता हूँ, दो पास टाइम कोशिश करेंगे कर लेंगे। तो एक बार नारद मुनि द्वारका में आते हैं, और द्वारका में वो देखते हैं कि सारे के सारे कृष्ण क्या कर रहे हैं। वो अलग अलग महलों में जाते हैं, कभी एक महल में जाते हैं, दूसरे महल में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक महल में भगवान उठ रहे हैं और ब्राह्मणों को भोग लगा रहे हैं, दूसरे में भगवान उठते हैं और पूजा पाठ नित्य कर्म कर रहे हैं, किसमें वो अपनी रानियों के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी में वो अपनी रानियों के साथ खेल रहे हैं, किसी में वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी में वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। ऐसे सब जगह भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, और भगवान अपने आप को विस्तार करे हुए, भगवान अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तार करते थे। भगवान ने 16,108 महल बनाए थे, और भगवान रोज प्रतिदिन सुबह को जब उन महलों से निकलने के लिए स्वधर्म सभा में निकलते थे, तो सब एक हो जाते थे और स्वधर्म सभा में जाते थे, और फिर वापस आते थे और भगवान अपने आप को 16,108 में विस्तार करते। इस तरीके से भगवान, तो ये सब देख के नारद मुनि तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते, और भगवान वहाँ पे एक शिक्षा देते हैं कि एक आदर्श गृहस्थ को कैसा अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान प्रतिदिन सुबह से उठ जाते थे और दान करते थे, वो ध्यान करते थे, ब्राह्मणों को भोग अर्पण करते थे। ऐसे करके वो एक आइडियल गृहस्थ का एग्जाम्पल वहाँ पर दिखाते हैं। फिर एक पास टाइम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पास टाइम है। अभी सब लोग मर गए हैं, एक जरासंध बच गया है। आपको याद है ना, जरासंध को भगवान ने मारा नहीं है ना, काल यवन आए थे, लेकिन जरासंध उस समय 18वीं बार युद्ध कर रहा था, और भगवान उस पर्वत पे चढ़ते हैं, वहां से कूद कर भाग जाते हैं। तो जरासंध अभी भी बचा हुआ है। और उस दिन भगवान ने जब रुक्मणी से विवाह किया, उस समय जरासंध वहां पर था। तो अभी जरासंध का वध बचा है, तो भगवान जरासंध का वध करने के लिए कैसे करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरासंध ने अनेक राजाओं को किडनैप करके रख लिया था, बहुत सारे राजाओं को वहाँ पे किडनैप कर लिया था। तो उन राजाओं के मैसेंजर लोग कृष्ण के पास आते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे राजा को मुक्त कराइए। और उसी समय नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि युधिष्ठिर जो हैं वो राष्ट्रीय यज्ञ करने चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। तो दो जगह से बुलावा आता है, पांडवों की तरफ से और जरासंध के ने जिन राजाओं को बंदी करा था उनकी मुक्ति के लिए। तो फिर कृष्ण उद्धव से पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम पहले करूं। तो उद्धव बोलते कि भगवान आपको तो सब पता है, आप तो एक ही काम से अनेक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो युधिष्ठिर के पास चलिए और उनके राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा जरासंध का भी वध कर दीजिए। तो कृष्ण जाते हैं इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में जहाँ पर अभी युधिष्ठिर ने नया महल बनाया है, वहाँ पर जाते हैं, और फिर युधिष्ठिर लोग उनको स्वागत करते हैं बहुत ही आनंद में। फिर युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं और बहुत सारा धन कलेक्ट करके लाते हैं, सारे राजाओं को वो हरा देते हैं, केवल एक राजा बचते हैं, कौन, जरासंध। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि जरासंध को वध करने के लिए हम उनको एक काम करते हैं कि हम उनसे भिक्षा मांगते कि आप उनसे 1 to 1 में युद्ध करिए। तो फिर कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का रूप लेकर जरासंध के पास जाते हैं, और जब जरासंध के पास जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि आप हमको एक भिक्षा दीजिए। तो जरासंध समझ जाता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन तब भी वो बोलता है कि ठीक है, आप जो भिक्षा चाहिए मांगे। बोलते कि आप हमको एक भिक्षा दीजिए कि आप हमसे युद्ध करें। तो फिर वो बोलता है ठीक है, मैं आपको देता हूँ। तो फिर बोलता है कि कृष्ण से तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण तो वो कायर है, वो तो मेरे से युद्ध करने में भाग गया था, कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो मेरे से बहुत ही छोटा है, उससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीम मेरे से मुकाबले का आदमी है, उससे मैं युद्ध करूंगा। तो
जरासंध और भीम का युद्ध होता है, अनेक दिन तक युद्ध चलता है। उसमें दिखा है कि कैसे दिन में वो युद्ध करते थे और रात में एक वो बहुत ही मित्र के तरह रहते थे। अंत में कृष्ण बताते हैं कि आप जरासंध, उसके बीच में संधि हुआ है, आप उसको 2 हिस्सों में फाड़ कर फेंक दीजिए, तभी उसका वध होगा, ऐसे वो वध नहीं होगा। तो फिर कृष्ण के आदेशानुसार भीम उसका वध कर देते। तो जरासंध का वध होता है। भगवान सारे वहाँ पे जितने राजा थे, बंदी राजा है, उनको मुक्त कराते और जरासंध के पुत्र को वहाँ का राजा बनाकर वहाँ से देखते कि भगवान को किसी चीज का आसक्ति नहीं है। भगवान सबको कृपा करके वहाँ के उनके पुत्र को ही उनका राजा बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजस्व यज्ञ में आते हैं वापस और युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करते हैं। उसमें राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा किसको देंगे? तो सहदेव बोलते कि आप कृष्ण को अग्र पूजा दीजिए। कृष्ण को अग्र पूजा देने के बाद होती है तो अभी सब लोग खुश होते हैं शिशुपाल के अलावा। शिशुपाल बोलते कि अरे इसको क्यों आप अग्र पूजा दे रहे हैं, ये तो ग्वाला है, चोरी करता था, लड़कियों के साथ घूमता था, ये कोई पूजा के लायक है? तो फिर वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है भगवान को, लेकिन उनके जो उल्टा सीधा भी वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही होता है। फिर भगवान उसका वध कर देते हैं सुदर्शन से और उसके अंदर जो आत्मा निकलकर भगवान के अंदर घुस जाती है, वो सारूप्य मुक्ति मिलता है। हमने देखा था ये पास्ट टाइम 7वें स्कंद में। तो युधिष्ठिर पूछते हैं अरे इसको कैसे मुक्ति मिल गया? तो फिर वो बताते हैं पूरा का पूरा कथा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का। इस तरीके से भगवान सारे राक्षसों का भी वध कर देते हैं। सभी तक हमने देखा भगवान का विवाह हो गया और भगवान अनेक राक्षसों का वध कर देते हैं। इसके आगे का भी बहुत सारे पास्ट टाइम हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से और बचते हैं। अभी वो कुरुक्षेत्र का युद्ध बचा है और सुदामा का मिलन होगा और कुरुक्षेत्र में अभी सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण बलराम वृंदावन वासियों से मिलेंगे। वो सारे पास्ट टाइम सभी बचे हैं, वो फर्स्ट टाइम हम कल को करेंगे। तो कल को हम ये 10वें स्कंद फिर आशा करते हैं समाप्त कर देंगे। फिर अगले 2 दिनों में 11वां और 12वां स्कंद खत्म कर देंगे। श्री प्रभुपाद देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग इतने धैर्य से सुनते हैं और हमको भी सेवा का मौका दिया एकादशी के दिन कुछ भगवान की कथा पढ़ पाए, सब बोल पाए। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रभु एक प्रश्न था कि वो जो भगवान का जो लीला हुआ था ना, वो जो भाग गए थे, वो रणछोड़ राय उनको बोलते हैं, ये लीला से क्या समझ में आता? भगवान ऐसे भागे क्यों युद्ध के उस मैदान में? भगवान युद्ध के समय भागे क्यों, ये इससे क्या लीला समझ में आता है? एक्चुअल में एक तो भगवान मुचकुंद के ऊपर कृपा करना चाहते थे। मुचकुंद के ऊपर कृपा करने के लिए उनको ये लीला करना था, क्योंकि मुचकुंद जिसको भी देखेगा उसको देखकर वो भस्म कर देगा। तो भगवान ने इस तरीके से काली अम्न को भस्म करा दिया और भगवान मुचकुंद को दर्शन भी दिए। तो मुचकुंद भगवान के भक्त हैं, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, एक ये चीज़ बोल सकते हैं। और दूसरा बोलते हैं भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान इस चीज़ की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। भगवान अपने भक्तों को लिए करने के लिए, भक्तों पे कल्याण करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे कि भगवान का भक्तों के प्रति क्या प्रेम है वो देख सकते हैं इससे हम। अच्छा, भगवान को जो एक क्वालिटी है वैराग्य, ये क्या वो भी दर्शाता है क्या भगवान के अंदर? हाँ, वो भी देख सकते हैं इसमें वैराग्य। भगवान अपने कुछ ऐसा नहीं है कि मान सम्मान के लिए कुछ चिंता करते हैं, भगवान अपना वैराग्य यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू। तो एक और था, ये आपने जो बताया ना वासुदेव के भाई थे, वो अक्रूर जी वासुदेव के अपने सगे भाई थे, वासुदेव के भाई थे अक्रूर जी। हाँ, उनको चाचा बोलते थे। उसी हमें लीनिएज में देखना पड़ेगा, हमने जो चार्ट दिया था ना आपको, उस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखा देगा एग्जैक्टली कौन सी लाइन में आ रहे हैं अक्रूर जी। लेकिन कृष्ण बलराम उनको चाचा जी बोलते थे ऑफकोर्स, लेकिन सगे भाई नहीं होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। क्योंकि जब हम सुनते कि यदुवंशी और वृष्णि जब इनके जो कम से बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो सारे के सारे वसुदेव के भाई लोग सब लोग इधर उधर चले गए थे। कुछ लोग तो जंगलों में रह रहे थे और उनकी रानियां अलग अलग जगह रहती थी, जैसे रोहिणी वृंदावन में रह रही थी। कुछ लोग कंस की सेवा भी करने लगते थे, उसमें से एक जो है अक्रूर भी है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे रिलेशनशिप है वो चार्ट में एक बार देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। हमारी माता जी का कुछ क्वेश्चन है? अनम्यूट करके लिए बोलिए।
अनम्यूट करिए फिर बोलिए। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद देखिए। तो बाकी लोग भी बोल सकते हैं, जब कोई प्रश्न होता है तो बाकी सब लोग कोई बोलते नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आता है आप लोग हैं या नहीं है, दिखते नहीं। तो कोई भी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है या हरे फिर कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ, समझ में आया, आप हैं। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।